हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल सक्सेस एकेडमी के ऊपर। मैं मोहम्मद साहिल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की हमारी पहली क्लास 10th वाले बच्चों की है। और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। जैसा कि आपको पता है वो चैप्टर क्या है, रियल नंबर है। उस रियल नंबर को हम बिल्कुल बारीक तरीके से समझने वाले हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो ये चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 10th का, उस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम हमारा बेसिकली है रियल नंबर। क्या नाम है भाई? रियल नंबर। हिंदी वाले बच्चे क्या बोल सकते हैं इसको? वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हमारे पास वास्तविक संख्याएं क्या होती है? पहली बात, रियल नंबर नंबर का एक पार्ट है। क्योंकि हम पहले क्लास 9th में थे और क्लास 9th में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। में आपको स्टार्टिंग वहीं से कराता हूं, बट चैप्टर का नाम हमारा क्या है? रियल नंबर है। और रियल नंबर का वेटेज आप एग्जाम में लगभग 5 से 6 मार्क्स का वेटेज है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा जिससे आप 5 से 6 मार्क्स गेन कर पाए। क्लियर है बात की नहीं? ये क्लास सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी कर देख सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी देख सकते हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ेंगे। बस ये चैप्टर हमारा बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है? नंबर सिस्टम के ऊपर। अब भाई नंबर सिस्टम क्या है? तो हमने नंबर, जो हमारे पास बहुत से नंबर थे, उन नंबर को हमने एक सिस्टम के तरीके से बांट दिया। हमने जो हमारे पास नंबर थे बहुत सारे, उन नंबर को हम एक सिस्टम के तहत बांटते हैं। वही हमारा बेसिकली क्या है? नंबर सिस्टम है। अब नंबर सिस्टम में हमारे दो टाइप के नंबर आते हैं। एक टाइप हमारा क्या बेसिकली है? एक टाइप हमारा बेसिकली है रियल नंबर, और एक टाइप हमारा क्या बेसिकली है? कॉम्प्लेक्स नंबर। एक हमारा रियल नंबर होता है और एक बेसिकली क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोल सकते, इनको बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे इसको भाई? इमेजिनरी नंबर। हम दो टाइप के नंबर पढ़ने वाले हैं। एक तो होता है रियल नंबर, एक क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। अब रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं और इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। हमारे सिलेबस में ये चीज नहीं है, फिर भी आपको बता दूंगा क्या होता है। अब रियल नंबर भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट क्या होता है भाई? रेशनल नंबर होता है। एक टाइप क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। और एक टाइप हमारा बेसिकली क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? इर्रेशनल नंबर होता है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे, अगर आप थोड़ा से भी नॉलेज रखते हैं पढ़ाई के बारे में, तो आप एक बार चैनल से जुड़िए। अगर आप चैनल से जुड़ेंगे तो आपको चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हुई बात की नहीं? इर्रेशनल नंबर है तो ये हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं रेशनल नंबर की। अच्छा, इसकी बात बाद में करता हूँ, इसको खत्म ही कर देता हूँ। अच्छा, हमने बहुत बार देखा जी, अब जब आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े नहीं होंगे, बट क्लास 10th में अगर आप स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो आप थोड़ा सा नोटिस किए होंगे, जब कोई भी नंबर रूट के अंदर कैसा आता है? माइनस आता है। अगर रूट में कोई नंबर माइनस साइन के साथ आता है तो वही नंबर बेसिकली क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर माइनस साइन के साथ आएगा वो नंबर क्या होगा? इमेजिनरी। कैसा? रूट में ही होता है। हाँ, रूट में होता है। अगर 2 के मल्टीपल में आएगा तो क्या होता है? इमेजिनरी होता है। अगर मान लो सर 3 आ गया, क्या 3 में ऐसा होता है? यानी क्यूब रूट में ऐसा होता है? नहीं भाई, क्यूब रूट में ऐसा नहीं होता है। ये होता किसमें है? स्क्वायर रूट के अंदर ही होता है। तो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? इसको हमें पढ़ना वैसे भी नहीं है, बट आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमारे पास रूट के अंदर -1 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? आयोटा होती है। अगर कोई पूछे हमें बताओ एक इमेजिनरी नंबर, तो आप क्या बताएंगे उसको भाई? आयोटा बता देंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं? पहला इमेजिनरी नंबर ही क्या होता है? आयोटा
होता है। अब बात करता हूं मैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। बट यहाँ पर कंडीशन होती है, क्यों हमारे पास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर क्यू जीरो हुआ तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी। अगर मैं कहूं सर क्यू बराबर जीरो कर दूं तो हमारे पास फ्रैक्शन कैसी हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी सर। अगर फ्रैक्शन जीरो, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर कितना हो गया? जीरो, तो फ्रैक्शन कैसी होगी? नॉट डिफाइन हो जाएगी। मुझे पता है, आशा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। और जो नंबर रेशनल नहीं होते वो नंबर क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। तो जो नंबर रेशनल ना है वो क्या है? इरेशनल है। अब जो नंबर सर कौन कौन नंबर होते हैं? जैसे हमारे पास पाई है, पाई एक्चुअली में क्या है? पाई एक नंबर है और पाई हमारे पास रेशनल नंबर है। अब पाई की दो वैल्यूज होती है, एक 22/7, एक होता है 3.14। तो 22/7 जो वैल्यू होती है वो तो रेशनल होती है, लेकिन 3.14 समथिंग समथिंग होती है, ये वाली क्या होती है? इरेशनल होती है। तो पाई जो पाई है वो ओवरऑल कैसा है? इरेशनल है, लेकिन 22/7 कैसा है? रेशनल है। और 3.14 समथिंग वाला क्या होगा? इरेशनल होगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ी थोड़ी आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? गुड गुड, समझ में आ रही है, ठीक है। अब आते हैं, अब इन नंबर के अलावा में क्या पढ़ना है? ठीक है। और जो नंबर रूट में होते हैं, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, जिन नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे वो नंबर भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर हो जाते हैं। बताओ यहां तक बात आपको समझ में आई कि नहीं? आपको समझ में आएगा? अगर थोड़ी सी कोशिश करिए आप समझ जाएंगे चीजों को। अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप चीजों को समझ जाएंगे। क्योंकि क्या होती है, जो चीजें हमें समझ में कब नहीं आती, हम चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। मुझे पता है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, सर आप क्या बोल रहे हैं? रेशनल बोल रहे हैं, कहीं पाई बोल रहे हैं, कहीं P/Q बोल रहे हैं। अगर जिस बच्चे को लग रहा है तो बच्चा भी थोड़ा सा प्रेजेंस रखिए, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चीजों को करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं। तो हमारे पास यहाँ जगह मैं आपको ये बताता हूं, हमारे पास कुछ और नंबर होते हैं। जैसे मेरे पास नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर काउंटेबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। अगर मेरे कमरे में, इस कमरे में केवल एक भी कोई पेन नहीं है तो कितना पेन होगा सर? जीरो। जीरो हमारे पास काउंटेबल है क्या? नहीं। मैंने कहा मेरे पास एक मार्कर है, तो मेरे पास क्या है? एक मार्कर है। तो मैंने स्टार्टिंग कहां से की? 1 से। तो जहां जो नंबर काउंटेबल होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। जहां से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं वो नंबर क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। नंबर स्टार्टिंग कहां से करते हैं? 1 2 3 डॉट डॉट क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। होल नंबर सर क्या होते हैं? होल नंबर हमारे पास होते हैं जो नंबर कहां से स्टार्ट हो? 0 से। वो नंबर कैसे होते हैं? होल नंबर होते हैं। जो नंबर 0 से स्टार्ट होंगे वो नंबर ही क्या होंगे? होल नंबर हो जाएंगे सर। गुड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंटीजर है। क्या हमारे पास है? इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर क्या होते हैं? जो नंबर माइनस के भी होते हैं और जो नंबर प्लस के भी होते हैं, और साथ में क्या आता है? 0। समझो फिर से एक बात, ऐसे नंबर का ग्रुप जिसमें माइनस भी आता हो, जिसमें प्लस का भी नंबर आता हो और साथ में 0 भी आता हो, उन नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। डॉट डॉट -1 0 1 डॉट डॉट मेरे पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं। बताओ चीजें समझ में आई कि नहीं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से होती है। होल नंबर क्या होते हैं? जिसकी स्टार्टिंग किससे होती है? 0 से होती है। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? जिनकी स्टार्टिंग किससे होगी? माइनस नंबर से होती है। बताओ भाई, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? चीजें आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी, बट अगर आपको चीजें क्लियर ना हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। क्या मैं इसको रख कर दूं? बिल्कुल रख कर दूंगा। अब बढ़ते हैं नए टॉपिक के ऊपर। नंबर तो हमारे पास इतना आपको बेसिक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मैथमेटिक्स के थ्योरम नहीं है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक,
इसको पढ़ने से पहले हमें दो टाइप के नंबर को पढ़ना है। एक तो होता है सर प्राइम नंबर, एक होता है प्राइम नंबर, एक हमारे पास क्या होता है सर कंपोजिट नंबर। क्या होता है दोस्तों मेरे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है सर? प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्याएं। क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है बताओ? ये होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्याएं। अब सर प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसका केवल एक फैक्टर हो उसे क्या बोलते हैं? जिसका केवल एक फैक्टर या तो खुद हो या तो क्या हो 1 हो, उसे क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। मैंने क्या बोला? एक ऐसा नंबर जिसका केवल फैक्टर कितना हो? एक हो। एक मतलब खुद हो या तो कितना हो 1 हो, उस नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो दुनिया में प्राइम नंबर स्टार्टिंग कहां से हुई? 2 से। 2 से स्टार्ट होते हैं और 3 होता है, 5 होता है, 7 होते हैं। क्यों सर? क्योंकि 2 हमारे पास केवल किससे कटता है? 2 से। 3 केवल किससे कटता है? 3 से। 5 केवल किससे कटता है? 5 से। 7 केवल किससे कटता है? 7 से। बताओ अगला नंबर क्या होगा सर? 11 होगा। बिल्कुल सर 11 होगा। क्या सर 12 हो सकता है? नहीं भैया, 12 तो 3 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, तो हमारे पास ये नहीं हो सकता। आई बात समझ में कि नहीं? अब जिन नंबर के फैक्टर 1 से क्या हो जाता हो, मतलब इस नंबर का फैक्टर या तो 2 था या तो 1 था। अब जो हमारे पास नंबर आएंगे उनके फैक्टर कम से कम 2 होंगे। अब खुद पहला तो खुद हो गया, पहला तो खुद या तो 1 हो गया। इसका और फैक्टर क्या हो सकता है सर? 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। नंबर 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है। हमारे पास 4 कैसा नंबर है? कंपोजिट। जिस नंबर के फैक्टर 1 से क्या हो ज्यादा हो वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, सभी नंबर कैसे हैं? कंपोजिट नंबर है। बताओ कुछ बात समझ में आई कि नहीं? जिन नंबर के फैक्टर 2 से क्या है ज्यादा है उन नंबर को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? को प्राइम नंबर, जो एग्जाम में मैंने आया था और मैंने इसको गलत किया। क्या आप लोग इसको गलत करेंगे? नहीं भैया, आपको मैं गलत नहीं करने दूंगा। नंबर क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। क्या सर केवल थ्योरी पढ़ाई में? नहीं भैया, आपको हॉट क्वेश्चन कराऊंगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जो सीबीएसई के एग्जाम में आते हैं और अदर एग्जाम में भी आते हैं। बट में इस जो हमारी क्लास डेडिकेटेड होगी वो यूपी बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड प्लस बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। लेकिन बेसिक तो सबका सेम ही होता है ना, वो बेसिक कोई बच्चा भी पढ़ सकता है। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर। अब सर को प्राइम नंबर क्या होता है? अगर दो नंबर का एचसीएफ, अगर मेरे पास 2 नंबर ए और बी है, अगर इन 2 नंबर का एचसीएफ कितना आ जाए सर? 1 आ जाए तो क्या होता है सर? प्राइम नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? को प्राइम नंबर। अगर 2 नंबर का पेयर है, एक 2 नंबर हमारे पास है, इन दो एक नंबर ये एक नंबर ये, अगर इन 2 नंबर का एचसीएफ कितना आ जाए? 1 आ जाए तो इन नंबर को क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोल देंगे। ठीक है भाई, कैसे सर? एक मेरे पास नंबर 13 है, एक हमारे पास 15 है। अब 13 के फैक्टर क्या होंगे सर? 13 into 1। 13 के फैक्टर का मतलब कि 13 किन नंबर से कटता है? तो 13 के फैक्टर का मीनिंग है 13 किन नंबर से कटता है? 13 इनटू कितना हो गया? 1। सर 15 के फैक्टर क्या होगा सर? 3 से कटता है 15, और सर 5 से कटता है 15, और सर 15 से भी कटता है, और किससे कटता है सर? 1 से भी कटता है। अब सब 15 को हटा दो क्योंकि 15 के फैक्टर 3 5 है। अब बताओ दोनों में कॉमन कितना है? 1 है। अब एचसीएफ कितना बेसिकली होगा? 1 होगा। एचसीएफ कितना बेसिकली होगा? 1 हो जाएगा। अगर 2 नंबर का एचसीएफ ऑफ 13, 15 1 है तो क्या बोलूंगा दोस्त मेरे? ये हमारे पास नंबर ऐसे हैं, कंपोजिट नंबर का पेयर है। अच्छा मेरे एग्जाम में क्या था वो देखोगे क्या? देखना है सर, देखो भाई, चलो देखते हैं क्या एग्जाम में आता। मेरे में आता 12 और 93। 12 नहीं, हमारे पास 4 ऑप्शन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपोजिट नंबर, इनमें से कौन सा पेयर कंपोजिट नंबर का है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका क्या? 12, 36। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? 25,
31। सी ऑप्शन आपका क्या है 31,93। और ऑप्शन डी आपका क्या है, ऑप्शन डी आपका है 12,48। नहीं सर, ये आपके 4 ऑप्शन है। एक बार ट्राई करेंगे क्या इनमें से कौन सा पेयर जो है कंपोजिट नंबर का है। तो सर कैसे करेंगे, अब देखो 12 36 क्या 12 के टेबल में 36 आता है, सर आता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 12 के टेबल में 36 आता है, क्या समझो ऐसे देखो, ये नंबर 3 से भी कटता है, ये भी 3 से कटता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने कहा HCF कितना आएगा 1 आएगा, तभी नंबर क्या होगा कंपोजिट होगा। अब यहाँ देखो सर 25 से 31, इसको थोड़ा बाद में देखते, इससे बाद में 31 93, तो इसमें कुछ गलती लग रही है सर। 93 तो मेरे पास किससे कैंसिल होता है 3 से, 3 कितना होगा 9, 3 1 कितना होगा 3, तो 31 दोनों में क्या आ गया कॉमन आ गया। मतलब क्या ये भी तो ना होगा, ऑप्शन का गलत कर दो। ये सब क्यों किया तुमने गलत, 31 के टेबल में 93 आता है, मैंने कहा HCF कितना होगा 1 होगा। अब बताओ 1248 में क्या होगा, अरे भाई 4 के टेबल में 12 आता है और 4 के टेबल में 48 आता है, मतलब ये भी पेयर क्या नहीं होगा कंपोजिट नहीं, सॉरी को प्राइम नंबर का पेयर। सॉरी क्या लिखा है मेरे यहाँ पर लिखना है आपको क्या को प्राइम नंबर का पेयर लिखना है। क्लियर बात करनी थी। तो 25 का टेबल 5/5 होता है, 31 का फैक्टर 31 होता है, इनमें कुछ कॉमन नहीं, कितना कॉमन लेंगे 1, दिन मेरे पास क्या होगा, यही मेरे पास इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। क्लियर हुई बात करनी, ये हमारा बेसिक खत्म होता है प्राइम नंबर के ऊपर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर का जो नंबर किसी नंबर से नहीं कटते वो नंबर क्या होते हैं प्राइम नंबर। जो नंबर और किसी नंबर से ना कटते हो वो नंबर क्या है प्राइम नंबर है। ऐसे नंबर जो किसी और नंबर से कटते हो वो नंबर क्या है कंपोजिट नंबर है। को प्राइम नंबर क्या है, जिन दो अगर दो नंबर का HCF कितना आएगा 1 आएगा, वो नंबर क्या होंगे क्या हो जाएंगे बताओ भाई को प्राइम नंबर। क्लियर बात करी, क्लियर हुआ, गुड गुड गुड, ठीक है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है, पहली थ्योरम हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं गणना की मूलभूत सिद्धांत। देखो कहता है वो थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि अरिथमेटिक की मूलभूत सिद्धांत, यानी कि थ्योरम क्या दिया है वो पूछने वाला है। ठीक है, क्या बोलता है ये थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है, अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है उसके क्या होंगे मोर देन 2 फैक्टर होंगे। मतलब से समझा नहीं, मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर क्या हो जिसके हमारे पास कम से कम 2 फैक्टर हो। अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है उसके या तो 2 फैक्टर्स या तो क्या होंगे 2 फैक्टर्स या तो क्या होंगे मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, देन हमारे पास नंबर क्या कहलाएगा, वो नंबर क्या कहलाएगा कंपोजिट कहलाएगा, यानी कि से भाज्य संख्या कहलाएगा। अगर कोई नंबर है उस नंबर के मोर देन या 2 से अधिक फैक्टर हो तो फिर वो नंबर ही क्या कहलाता है कंपोजिट नंबर कहलाता है। बताओ बात समझ में आई क्लियर? कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बताओ क्लियर हुई क्लियर हुई ना, गुड गुड, ठीक है। अब फिर क्या होता है थोड़ा हमारे पास खत्म हो गया। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है HCF और LCM और पढ़ना है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ना बेसिकली हमें है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करना, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड पढ़ने की। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं देख लेते हैं क्या होते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है,
प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, जो हमारे पास नंबर है, जो हमारे पास कंपोजिट नंबर है, अगर मैं उसको प्राइम नंबर से डिविजिबल करूं, अगर मैं उसको प्राइम नंबर से काटूं, अगर मैं उसको प्राइम नंबर से काटूं, वो नंबर दो फैक्टर ही क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं, वो फैक्टर ही क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं। अब प्राइम नंबर होते क्या है, 2 होता है सर, 3 होता है सर, 5 होता है सर, 7 होता है, 11 होता है, और जो नंबर किसी और नंबर से ना कटते वो नंबर ही क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर होता है और इनके फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। अब हमारे पास एक नंबर कितना है, 144 है, क्या है सर, 144 है। हमें 144 भी करने क्या है, प्राइम फैक्टर करने हैं, तो क्या करेंगे, इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से पहले काटते, क्या कटेगा, तो उससे इससे कट जाएगा। अच्छा सर कटता है कैसे, बता दो एक बार, मजा आ जाए। तो देखो भाई कैसे कटता है, अगर हमें डिविजिबिलिटी ऑफ 2 देखनी है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, वो कब होता है, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, क्या हो, 8 हो, फिर वो नंबर क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैं क्या बोला एक बार समझ लो, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, वो नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाय 2 होता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। गुड 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 है। मान लो मेरे पास नंबर 1 2 3 4 5 6 3 2 लास्ट में कितना आ गया, 0। अब ये इतना बड़ा नंबर है, हमें चेक करना है नंबर 2 से कटेगा नहीं कटेगा। अगर लास्ट नंबर में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या तो क्या हो 8 हो, वो नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाय 2 होता है। गुड गुड गुड। बताओ भाई ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, अरे हो जाएगा सर, आपने बताया ना, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो 2 0 2 4 6 8 में से वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। नेक्स्ट हमारे पास रूल क्या है, डिविजिबल बाय डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होता है सर, समझ लो कैसे होता है। अगर कोई नंबर हमारे पास है, अगर उन नंबर का एक नंबर हमारे पास कितना है, 7 4 4, मेरे पास 7 4 4 एक नंबर है। अब हमें चेक करना है कि नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं है। अरे हमें चेक करना है कि ये नंबर जो है 7 4 4 क्या 3 से डिवाइड है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। अगर इस नंबर के डिजिट का सम कितना आ जाए, अगर इस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा, फिर नंबर ये भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अगर इस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 + 4 कितना, 11, 11 + 4 कितना, 15, और 15 डिविजिबल बाय 3 होता है क्या, सम होता है, तो नंबर क्या होगा, सम ऑफ डिजिट। अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 है, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। अगर बात समझ में आ रही तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूर। अगला मेरे पास क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। कोई नंबर 5 से डिवाइड कब होता है, अगर कोई नंबर, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो क्या हो 5 हो, नंबर ऑलवेज 5 से क्या होगा, 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। सर कैसे, अरे सर मैंने कहा 505 है, क्या नंबर 5 से डिवाइड होगा, सर होगा, लास्ट डिजिट कितना है 5 से, नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि क्या कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, रोज समझ लो फिर से। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होगा, वो नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट सॉरी, अगर किसी नंबर के डिजिट, अगर कोई नंबर है उस नंबर के सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होगा तो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा तो नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। क्लियर बात। अब बताओ लास्ट डिजिट कितना है, 4 है तो 2 से क्या होगा डिवाइड, 2 7 जा 14, 2 से कितना हो गया 4, 2 3 जा 6, 1 बचा कितना हो गया 12, 2 6 जा कितना होगा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा कितना होगा 16,
2 9 का कितना होगा 2, अब 3 3 का कितना होगा 9, 3 1 का कितना होगा 3। अब बताओ 144 के फैक्टर क्या है 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 2 की पावर कितना होगा 4, 3 की पावर क्या होगी 2। अब सवाल फैक्टर पे नहीं आता है, जो हमारे पास फैक्टर आए हैं उनकी पावर्स को ऐड करने को कि हमारे पास एक्सपोनेंट का सम कितना है। हमारे पास 144 के फैक्टर्स के एक्सपोनेंट का सम क्या है, कितने क्या बोलते हैं, जो हमारे पास 144 के गुणनखंड आए हैं उनके पावर का, उनकी घातों का योग ज्ञात कीजिए। उनकी घातों का योग क्या है 4 + 2 कितना बच्चों, एक्सपोनेंट का सम कितना होगा 4 2 कितना हो जाएगा दोस्त मेरे 6 होगा। बताओ बात समझ में आई नहीं, तो ठीक है। ये आपको बात समझ में नहीं आती तो आपको बताता हूं अच्छा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुका है पहले ही। चलो इसे बता दो अच्छा क्वेश्चन। वैसे तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है, बट एक अच्छा क्वेश्चन ये होता है, बताइए से थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन। चलो बता देता हूं, आप लोग इतना बोल रहे हैं। चलो भाई हमें करने हैं 255 के फैक्टर। जिस बच्चे को भी नोट करना एक बार नोट कर लेगा। अच्छा 2 की पावर 4 कैसे लिखा है, अरे 2 कितनी बार 2 से 4 बार 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, 3 कितनी बार 2 बार 3 की पावर कितना हो जाएगा 2। क्लियर हुई बात मेरी, ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक। अब हमें करने हैं 255 के फैक्टर। क्या करने हैं 255 के फैक्टर। अब देखता हूं नंबर डिवाइड किससे होगा। हमारे पास केवल 3 रूल है, क्या इनमें से किसी नंबर से, किसी भी नंबर से डिविजिबल होगा क्या सर, हो जाएगा सर। 5 के डिविजिबल 5 कितना होगा 5 होगा। बताओ 5 5 का कितना हो गया 25, 5 5 का कितना होगा 5। अब सर किससे होगा सर 2 से होगा क्या, नहीं सर 2 से होगा क्या, 3 से होगा सर, देखना पड़ेगा। 5 + 1 कितना हो गया 6, और 6 हमारे पास 3 से क्या होता है डिवाइड, नहीं नंबर में क्या होगा 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, कितना बचा 2, कितना हो गया 21, 3 से बचा कितना होगा 21, 17 बचा कितना हो गया 17। तो 255 के फैक्टर्स क्या आएंगे 3 × 5 × कितना आएगा 17 आएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, बताओ बात समझ में आई कि नहीं, आपको बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, आई बात समझने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम वाला। फिर आपको मैं एक वीडियो दूंगा हॉट क्वेश्चन का जो सीबीएसई एग्जाम में आए हुए हैं, अपर लेवल के क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन भी कराने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। बट फिर भी इस वीडियो में आपको एचसीएफ और एलसीएम का नॉलेज देकर जाऊंगा क्या होता है। चलो भाई जिसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकता है, बाकी मैं आपको इतने अच्छे से बता दूंगा। अगर आपको समझ में किसी बात नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है। भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है भाई, एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम और क्या है एचसीएम। भाई एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अरे भाई क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म सब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन क्या होता है फैक्टर होता है सर। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन क्या होता है फैक्टर। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या, हिंदी क्या बोलते हैं बता सकते हो क्या भाई, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। हिंदी क्या बोलते हैं महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। क्या लिख लूं, अरे लिख लो भैया लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, क्योंकि आपको आगे तो इंग्लिश पढ़नी है, फिर भी आपको थोड़ा सा हिंदी में नॉलेज दूंगा जिससे आपको चीजें कनेक्ट कर पाऊं, ठीक है। ठीक है सर। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या है सर, सर फुल फॉर्म तो सबको पता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सब होता क्या है बता दो सर, ठीक है बता दो। अगर मान लो हमारे पास 2 नंबर 5 और कितने 10, अब ये हमारे पास 2 नंबर है, तो इन 2 नंबर के एलसीएम का मतलब होता है कि कौन सा हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर छोटे से छोटा होगा जो दोनों से क्या होगा डिवाइड, मतलब कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो 5 और 10 से क्या होगा डिविजिबल होगा। ये क्या बताया सर, मतलब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है इनकी हेल्प से जो 5 से भी डिवाइड हो और 10 से भी क्या हो डिवाइड हो।
सर ऐसा नंबर क्या होगा, अरे सर क्या होगा सर 10 ही तो है, कैसे सर निकाल के बताऊं। ऐसा नंबर इनकी हेल्प से मेरे पास एक नंबर क्या आया 10 है। इस अब तक 50 भी तो आ सकता है, आ सकता है, लेकिन मैंने कहा स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में बात की, तो 5 से 10 भी डिवाइड है और 10 से 10 भी डिवाइड। अब 50 भी नंबर हो सकता है, सर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, आपने बिल्कुल सही सोचा, लेकिन मैंने कहा स्मॉलेस्ट, लोएस्ट का मतलब है सबसे छोटा, छोटे से छोटा, स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, जो इन दो नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। बताओ बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, क्लियर थोड़ी बहुत तो हो रही है, ठीक है, क्लियर हुई बात कि नहीं। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मतलब होता है, मान लो मेरे पास नंबर 5 कॉमा कितना है 10 है, एचसीएफ का नंबर, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो नंबर 2 है 5 और 10 है। अब इसमें बड़े सा सॉरी इसमें से बड़े सा इसमें बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो 5 और 10 दोनों को भी डिवाइड करता है। 5 और 10 के फैक्टर्स में से बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो 5 और 10 दोनों को डिवाइड करता है, तो समझना पाए मतलब है बड़े से बड़ा ढूंढना है जो 5 और 10 को करता है डिवाइड। सर थोड़ा क्लियर है, देखो मैंने कहा ये जो नंबर 5 और 10 है ये बड़े से बड़े किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, सर 5 तो सर सबसे बड़ा नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है और 10 हमारे पास 10 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमने कहा जो दोनों को डिवाइड करे वो सबसे बड़ा नंबर क्या है, सर वो नंबर क्या होगा, सर नहीं पता, सर मैं गलत बोला, नहीं पता सर। मैंने कहा सर देखो 5 से तो 5 डिवाइड होता है क्या, और 5 से 10 भी डिवाइड होता है, तो कुछ आपने तो अपने ढंग से बोल दिया, आप तो रट्टा मार के तो बता सकते नहीं, भी देखो कैसे कौन से देखो मेरे पास एक नंबर 12, एक नंबर क्या है 24 है। अब देखो मेरे पास 12 के फैक्टर क्या होते हैं 2 into सॉरी 4 into कितना होता है 13 होता है। 24 के फैक्टर क्या होते हैं 8 into 3। अब हमें दोनों में बड़े से बड़ा फैक्टर, अच्छा 8 के फैक्टर भी क्या होते हैं 4 into 2। अब जो हमारे पास फैक्टर हैं वो सब क्या करते हैं नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है सर, लेकिन इनमें से हमें बड़े से बड़ा फैक्टर ढूंढना है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। सर 4 इसको भी डिवाइड करेगा, 4 इसको भी डिवाइड करेगा, 4 इसको भी डिवाइड करेगा, सर 3 इसको भी डिवाइड करेगा, 3 इसको डिवाइड करेगा, 3 इसको डिवाइड करेगा, सर 8 इसको डिवाइड तो कर देगा बट इसको डिवाइड तो ना करे, ये तो ना होता है क्या, इससे बड़ा हो सकता है सर, तो हो सकता है बट सर वो 12 तो नहीं होगा, हां 12 होगा सर, क्यों, 12 हमारे पास 12 को भी डिवाइड करता है, 24 को भी क्या करता है डिवाइड करता है। 12 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड करता है और 24 को भी क्या करता है डिवाइड करता है। इस बात को समझ में आने के लिए थोड़ी सी बात आपको समझ में आने के लिए थोड़ी सी बात अगर आपको समझ में आई है तो मैं आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। क्या बात समझ में आई कि समझ में आ तो रही है सर, लेकिन उत्तर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कंप्लीट एलसीएम क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, क्लियर भी बात करी। तो इसमें क्लियर करना है कि इसको जो फुल फॉर्म है उसको सबको पता होता है, ना पता होता है वर्ड सबको पता है। चलो भाई अब निकालते हैं दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ। मेरे पास दो नंबर हैं 24 एक है 72। हमें इन दो नंबर का निकालना है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो हम इन दो नंबर के अंदर पहले क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे। 2 कितना हो गया 4, 2 6 कितना होगा 12, 2 3 कितना होगा 6, 3 कितना होगा 3। 72 के फैक्टर क्या होंगे 2 3 6, 2 6 कितना हो गया 12, एक बचा कितना होगा 12, 2 6 कितना 12, 2 1 2, 2 8 कितना हो गया 16, 2 9 कितना होगा 18, 3 3 कितना हो गया 9, 3 1 कितना हो गया 3। अब बताओ 24 के फैक्टर क्या है 2 कितनी बार 3 बार, 2 की पावर कितना 3 इनटू कितना होगा 3 की पावर 1, फिर 2 कितनी बार है सर 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है 1 बार, 3 की पावर 1 हो गया। 72 के फैक्टर क्या होंगे बताओ 2 कितनी बार में है 3 बार, 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है 3 की पावर 2, क्लियर हुई बात करी। अब सर इनमें लेना, अच्छा एचसीएफ का मतलब होता है लीस्ट पावर कॉमन, क्या होता है लीस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं लीस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं
छोटी सबसे छोटी से छोटी पावर को कॉमन लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। यहाँ आपको कर दोगे, यहाँ पर लिखते हैं हाईएस्ट पावर कॉमन, क्या बोलते हैं इसको, हाईएस्ट पावर कॉमन। लोवेस्ट मतलब लीस्ट मतलब लोवेस्ट मतलब लोवेस्ट नहीं हुआ, लोवेस्ट मतलब है अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर पावर तो बड़ी कॉमन लेते हैं और हाईएस्ट में क्या करते हैं सर बताओ, यहाँ पर लीस्ट पावर क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। कौन सी पावर, लीस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं लीस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। चलो कॉमन लेते हैं, देखो 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 3, देखो दोनों में 2 कॉमन, चल हमें निकालना पहले क्या है एलसीएम निकालना, ठीक है दोनों में कॉमन क्या है, 2 तो कॉमन है, 2 की पावर 3 यहाँ पर भी 2 की पावर 3 यहाँ पर, लेकिन दोनों में लीस्ट पावर कितनी है, तो 3 ही 3 बराबर है, तो लीस्ट पावर कितनी होगी सर 2 की पावर 3 होगी। 1 और 3 की पावर 3, यहाँ पर भी 3, दोनों में कॉमन कितना 3 कॉमन है, 1 और 2 में लीस्ट पावर कितनी है सर 1 है, तो इनको क्या आएगा 3 की पावर 1, यही सर क्या हो जाएगा बेसिकली HCF हो जाएगा। बताओ कुछ बात समझ में आई, थोड़ी सी बात समझ में आई कि झूठ मत बोलना, थोड़ी सी बात समझ में आई कि थोड़ा अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको पूरा भी समझा दूंगा, कोई बड़ी वाली बात नहीं। अब चलते हैं इसके ऊपर LCM के ऊपर चलते हैं। अब एलसीएम में करते हैं क्या है, हाईएस्ट पावर को लेते हैं कॉमन, क्या करते हैं दोस्त मेरे हाईएस्ट पावर को लेते हैं कॉमन, मतलब बड़ी से बड़ी घात को लेते हैं कॉमन। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में कॉमन, 2 की पावर 3 को 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 1 और 2 में बड़ी क्या है 2, 3 की पावर 2 हो गया। अच्छा एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन है वो भी ले लो, जो कॉमन ना है वो भी लो। यहाँ पर क्या होता है देख लो भैया, जो कॉमन हो वो भी लो, जो ना हो वो भी लो। जो कॉमन है वो तो ले लेंगे, लेकिन जो कॉमन सब ना हो वो लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे, जो कॉमन है वो भी लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। यहाँ पर केवल ओनली जो कॉमन है, ओनली जो कॉमन है वही लेंगे, जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन हो बस वही लो, बस वही लो। ये हमारा क्या है सर एलसीएम बोलता है, लेकिन एलसीएम मानो यहाँ पर आता 5, यहाँ पर 5 की पावर 2 आता, तो 5 की पावर 2 इसके पास तो है बट इसके पास तो नहीं है, लेकिन एलसीएम कहता है जो कॉमन है उसको तो लेने देना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी क्या करना है इंक्लूड करना है। तो बात समझ में आई, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराऊं आपको क्या, जो एग्जाम में आ चुका है 2024 के अंदर आंसर कराइए, देखो तो कैसे कराऊंगा मैं क्वेश्चन। आपके एग्जाम में 2000, अच्छा आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 5 हटा दिया मेरा क्वेश्चन का बताया था, इस वाले 5 को हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट आपको ले लीजिए, मैं आप यहाँ पर हट जाता हूँ, क्लियर रेडी आप लोगों ने, गुड ठीक। अब हमारे पास है HCF ऑफ 876, हमें क्या करना है HCF निकालना है किसका 867 और 255 के लिए क्या करने हैं HCF फाइंड करने हैं सर, बिल्कुल फाइंड करेंगे सर, क्यों नहीं फाइंड करेंगे, अरे सर आपके चीते हैं सब कुछ फाइंड कर लेंगे, अरे भाई चीते मत बनो, शेर बनो शेर। चलो फाइंड करते हैं, तो पहले क्या करेंगे 867 के फैक्टर करेंगे, अब इसको करेंगे और 255 के फैक्टर आपको बता चुका हूं कैसे करते हैं, 5 से कटेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 2 बचा कितना होगा 21, 3 से 1 जा 21, 17 1 जा कितना हो गया 17 हो गया। अब इसके सब फैक्टर क्या हो गए, मैंने कहा था देखो ये 2 से तो कटेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा, क्या 3 से कटेगा, देखो अगर इनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 8 और 6 कितना होता है सर 14 होता है, 14 प्लस 7 कितना 21, 21 हमारे पास 3 से क्या होता है डिविजिबल है, तो हमारे पास नंबर में 3 से डिविजिबल हो जाएगा। करते हैं 3 2 जा 6, 2 बचा कितना हुआ 26, 3 8 जा कितना 24, 2 बचा कितना हुआ 27, 3 9 जा 27, अब सर 289 क्या होता है सर 289 सर वो है 17 का क्यूब स्क्वायर, 17 बन जा 17 मतलब कितना हो गया सर 17। तो HCF ऑफ अब बताओ 867 के फैक्टर क्या है, तो 3 × 17 × 17 हो गया,
बाई 2 से 5 के फैक्टर का क्या है 5 इंटू 3 इंटू कितना हो गया 17 हो गया। 17 कितनी बार बेसिकली 2 बार। अब देखो 3 की पावर कितनी बार। HCF का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है पहले ही ओनली जो कॉमन हो वही लो और हमारे पास लीस्ट पावर कॉमन लो। बताओ 3 की यहाँ पर 3 यहाँ पर तो 3 की पावर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर लीस्ट पावर कितने इसमें है 3 की पावर 1। क्या 5 यहाँ पर है 5 यहाँ पर तो नहीं तो 5 तो कॉमन नहीं है। 17 की पावर 17 यहाँ पर भी 17 यहाँ पर 17 की पावर 2 यहाँ पर 17 की पावर 1 है लेकिन लीस्ट पावर कितनी है 17 की पावर 1 तो इनको क्या आएगा 17 की पावर 1। और 17 3 जा कितना होता है सर 17 3 जा होता है आपका 50 what is the HCF of 867 and 255। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में कोई बात नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं बट आपको सिर्फ पहले 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाने हैं और वो क्वेश्चन क्या होने वाले हैं LCM एंड HCF of 306। क्या आप इसको नोट करेंगे नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कर लिया आपने नोट। आपको करना क्या है 306 और 657 का निकालना है LCM और क्या निकालना है कर पाएंगे LCM एंड HCF फाइंड करना है 2 नंबर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और आपको इसी चैनल पर मिलने वाले और क्वेश्चन चैप्टर 1 के मिलेंगे चैप्टर 2 के मिलेंगे चैप्टर 3 के बाद मैं आपको पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स 2 महीने में बिल्कुल खतरनाक लेवल की पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहिए और अपने घर पे आराम से पढ़ाई करिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल।